Hello everyone, welcome to Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session of 26th October in which we cover important news from several newspapers, PIB and government sources. So let's begin our session. Our first topic is yellow dust. Asian dust, also known as yellow dust, yellow sand, yellow wind or China dust storm, is actually sand from desert in China and Mongolia that high-speed surface wind carry into both North and South Korea during specific periods every year. जो एशियन डस्ट होता है उसको हम येलो डस्ट, येलो सैंड, येलो विंड या चाइना डस्ट स्टॉर्म के भी नाम से जानते हैं. वो एक्चुअली सैंड होता है डेजर्ट का, चाइना व मंगोलिया एरिया का, जिसको कि हाई स्पीड सरफेस विंड कैरी करते हैं बोथ नॉर्थ और साउथ कोरिया में स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हर एक साल. ये जो सैंड पार्टिकल है वो मिक्स हो जाते हैं अदर टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ, जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट हो गए. इसके कारण येलो डस्ट जो है नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. यूजुअली व्हेन द डस्ट रीच अनहेल्दी लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर, authorities urge people to remain indoor and limit physical activities, particularly heavy exercise and sport. और यूजुअली क्या होता है, जब डस्ट जो है वो अनहेल्दी लेवल का एक्सेस हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो जो अथॉरिटी होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं पीपल से कि वो इंडोर रहे और फिजिकल एक्टिविटी को कम से कम कर दे, जैसे कि हैवी एक्सरसाइज हो गया, स्पोर्ट्स हो गया. न्यूज में क्यों आया, तो जो नॉर्थ कोरियन अथॉरिटी था उसने अर्ज किया है अपने सिटीजन से कि वो इंडोर रहे ताकि अवॉइड हो कॉन्टैक्ट मिस्टीरियस क्लाउड ऑफ येलो डस्ट के साथ, जो कि चाइना के तरफ से आ रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है ये कोविड-19 अपने साथ लेते हुए आए. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रीनर रोपवे. तो ये ग्रीनर रोपवे है क्या, तो पीएम ने लॉन्च किया है 2.3 किलोमीटर लॉन्ग रोपवे प्रोजेक्ट ऑन माउंट गिरनर इन जूनागढ़ सिटी, अ मेजर पिलग्रिमेज साइट. जो पीएम नरेंद्र मोदी है उन्होंने लॉन्च किया है 2.3 किलोमीटर लंबा रोपवे को, जो कि माउंट गिरनर जूनागढ़ सिटी पे है, जो कि एक मेजर पिलग्रिमेज साइट है. ये जो रोपवे प्रोजेक्ट है वो लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे होगा एशिया का. जो 2.3 किलोमीटर गिरनर रोपवे है उसको डेवलप किया गया उषा ब्रेको लिमिटेड के द्वारा एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹130 करोड़. द गिरनर रोपवे इज a state of art passenger ropeway comprising 25 cabins including one glass floor cabin, each having the capacity to carry 8 passenger at a time. तो जो गिरनार रोपवे है वो स्टेट ऑफ द आर्ट पैसेंजर रोपवे है जिसमें 25 केबिन होंगे और साथ साथ एक ग्लास फ्लोर केबिन होगा जिसका कैपेसिटी जो होगा हर एक का 8 पैसेंजर को एक बार में कैरी करने का होगा. जो रोपवे है वो कैरी कर सकता है 800 पीपल को एक घंटे में और एक दिन में 8000 पीपल को ये कैरी कर लेगा. In addition to this, the ropeway will also provide a scenic view of the lush green beauty surrounding the गिरनार माउंटेन. और इसके साथ साथ जो ये रोपवे है वो आपको एक scenic व्यू भी देगा, जो लश ग्रीन ब्यूटी है जो कि सराउंड करता है गिरनार माउंटेन को, उसका भी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किसान सूर्योदय योजना. तो ये है क्या, to provide daytime power supply for irrigation, the Gujarat government had recently announced the किसान सूर्योदय योजना. तो प्रोवाइड करने के लिए डे टाइम पावर सप्लाई इरिगेशन के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है किसान सूर्योदय योजना को. इस स्कीम में फार्मर को अवेलेबल कराया जाएगा पावर सप्लाई फ्रॉम 5 AM to 9 PM तक. जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने एलोकेट किया है 3500 करोड़ का बजट इस पर्पस के लिए, ताकि इंस्टॉल किया जा सके ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इस स्कीम के तहत 2023 तक. वाई इन न्यूज में क्यों आया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द किसान सूर्योदय योजना इन गुजरात फॉर प्रोवाइड 16 आवर ऑफ पावर सप्लाई फॉर फार्मर. तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया किसान सूर्योदय योजना को गुजरात में, ताकि प्रोवाइड किया जा सके 16 आवर पावर सप्लाई फार्मर्स को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल. Prime Minister inaugurated the Pediatric Health Hospital attached with the UN Mehta Institute of Cardiology and Research Center and a mobile application for telecardiology at the Ahmedabad Civil Hospital in Ahmedabad. जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इनोग्रेट किया है पेडियाट्रिक हेल्थ हॉस्पिटल जो कि अटैच है यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर से, और एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी टेली कार्डियोलॉजी के लिए अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल पे अहमदाबाद के. जो यूएन मेहता इंस्टीट्यूट है विल नाउ बिकम इंडियाज बिगेस्ट हॉस्पिटल फॉर कार्डियोलॉजी in addition to being one of the select few hospital in the world with a world class medical infrastructure and medical facility. तो जो यूएन मेहता इंस्टीट्यूट है वो अब क्या हो गया, इंडिया का बिगेस्ट हॉस्पिटल बन गया है कार्डियोलॉजी का. साथ साथ ये वन ऑफ द सिलेक्टेड फ्यू हॉस्पिटल में आएगा वर्ल्ड का, जिसमें वर्ल्ड क्लास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी.
जो इंस्टीट्यूट है वो एक्सपेंड किया जा रहा है एट द कॉस्ट ऑफ ₹470 करोड़। जो नंबर ऑफ बेड्स होंगे उनको इंक्रीज कर दिया जाएगा 450 से 1251 अप टू द कंप्लीशन ऑफ एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। यानी इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद जो नंबर ऑफ बेड है उसको भी बढ़ा दिया जाएगा, 450 से 1251 हो जाएंगे। और इसमें टोटल जो कॉस्टिंग आ रही है वो अप्रॉक्स 470 करोड़ रुपीस है। ये जो इंस्टीट्यूट है वो बिगेस्ट सिंगल सुपर स्पेशलिटी कार्डियक टीचिंग इंस्टीट्यूट बन जाएगा कंट्री का, और वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगल यूजर सुपर स्पेशलिटी कार्डियक हॉस्पिटल होगा वर्ल्ड का। The research center will house India's first advanced cardiac ICU on wheel with OT, which is equipped with ventilator, IABP, हेमियोडायलिसिस, ECMO एक्सेट्रा। जो रिसर्च सेंटर होगा वो इंडिया का पहला एडवांस कार्डियक ICU ऑन व्हील होगा, जिसमें कि OT जो कि इक्विप होगा वेंटिलेटर से, IABP से, हेमियोडायलिसिस से, ECMO और एक्सेट्रा फैसिलिटीज के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिबिया। Libya is a country in the Maghreb region in North Africa, bordered by the Mediterranean Sea to the north, Egypt to the east, Sudan to the southeast, or Chad to the south, Niger to the southwest, Algeria to the west, and Tunisia to the northwest. तो लीबिया एक कंट्री है जो कि मैग्रेब रीजन में पड़ता है, नॉर्थ अफ्रीका का, जो कि बॉर्डर है मेडिटेरेनियन सी है उसके नॉर्थ पे, इजिप्ट है ईस्ट में, सूडान है साउथ ईस्ट में, चाद है साउथ में, नाइगर साउथ वेस्ट, अल्जेरिया वेस्ट में, और टूनिसिया नॉर्थ वेस्ट में। जो लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल है ट्रिपोली, वो लोकेटेड है वेस्टर्न लीबिया पे, और जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है वो है बेंगहजी, जो कि लोकेटेड है ईस्टर्न लीबिया पे। ये आप लीबिया का मैप दे सकते हैं, यहाँ मेडिटेरेनियन सी, इधर आपका टूनिसिया, अल्जेरिया, नाइजर, चैद, सूडान, इजिप्ट। ये आपको रिमेंबर करने में काफ़ी हेल्प करेगा मैप। Next, rival party in Libya Friday announced a historic ceasefire, followed by 5 days of the 5+5 Libyan Joint Military Commission talk in Geneva, giving way to possibility that long-drawn conflict might be coming to an end. तो जो राइवल पार्टीज थे लिबिया के, उन्होंने फ्राइडे को अनाउंस किया एक हिस्टोरिक सीज फायर को। उसके बाद 5 दिन का जो 5+5 लिबिया जॉइंट मिलिट्री कमीशन टॉक था वो जेनेवा में हुआ। वो एक रास्ता खोल रहा है कि हो सकता है जो लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म हो जाए। एग्रीमेंट जो हुआ ये 5+5 लिबियन जॉइंट मिलिट्री कमीशन में। तो एज पर द न्यू एग्रीमेंट फैसिलिटेटेड बाय द UN, ऑल फॉरेन मर्सिनरीज एंड आर्म फोर्सेस विल हैव टू विथड्रॉ विद इन द नेक्स्ट 90 days, एंड द पार्टीज ऑल्सो एग्रीड दैट एनी वायोलेशन इन द सीज फायर विल बी डील्ड बाय ए जॉइंट मिलिट्री फोर्स विच विल बी अंडर ए यूनिफाइड कमांड। नए एग्रीमेंट के अनुसार जितने भी फॉरेन मशीनरीज व आर्म फोर्स होंगे उनको विड्रॉ हो जाना होगा नेक्स्ट 90 डेज के अंडर। और पार्टी तैयार हो गए कि अगर कोई भी वायलेशन होता है सीज फायर का तो उसको डील किया जाएगा जॉइंट मिलिट्री फोर्स के द्वारा, जो कि एक यूनिफाइड कमांड के अंदर होंगे। ये जो एग्रीमेंट है वो इस्टेब्लिश करता है एक जॉइंट पुलिस ऑपरेशन रूम को, जो कि इम्प्लीमेंट करेगा और प्रपोज करेगा स्पेशल अरेंजमेंट, ताकि सिक्योर किया जा सके उस एरिया को जो कि क्लियर किया गया है मिलिट्री यूनिट और आर्म ग्रुप के द्वारा। Further, 5.5 have also agreed to open the land and air route that connect the region and cities of Libya। और ये जो 5+5 एग्रीमेंट हुआ ये इसके लिए भी तैयार हो गया कि जो लैंड और एयर रूट है जो कि कनेक्ट करता है रीजन और सिटीज को लिबिया से, उसको भी खोल दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था BNO पासपोर्ट। The British National Overseas Passport, commonly referred to as BNO passport, is a British passport for the person with British National Overseas status। तो जो ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट है जिसको कि हम कॉमनली BNO पासपोर्ट कहते हैं, ये ब्रिटिश पासपोर्ट है उस पर्सन के लिए जो कि ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज स्टेटस है जिसके पास। ये जो पासपोर्ट है पहली बार इश्यू किया गया था 1987 में, आफ्टर द हांगकांग एक्ट 1985 के बाद, जिसके बाद से न्यू क्लास ऑफ ब्रिटिश नेशनलिटी क्रिएट हुए थे। जो होल्डर है BNO पासपोर्ट के वो परमानेंट रेसिडेंट होने चाहिए हांगकांग के, जो कि ब्रिटिश डिपेंडेंट टेरिटरी के सिटीजन है अंटिल 30 जून 1997 तक, एंड हैज रजिस्टर एज BNO, और जो कि रजिस्टर हो BNO पे। न्यूज में क्यों आया, तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री सेड दैट इट विल कंसीडर नॉट रिकॉग्नाइजिंग हांगकांग ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट एज ए वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट a day after the British government announced of new visa rule for British national overseas citizen in Hong Kong। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो नहीं कंसीडर करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा जो हांगकांग के ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट है उसको, कि वो वैलिड डॉक्यूमेंट है। ये आफ्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब ये अनाउंस किया कि जो न्यू वीजा रूल होगा ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज सिटीजन के लिए हांगकांग में, तो उसके बाद चाइना ने रिटेलिएशन के रूप में ये अनाउंस किया है। न्यू वीजा रूल क्या था, तो ब्रिटेन रिसेंटली सेड दैट इट विल स्टार्ट टू प्रोसेस BNO वीजा एप्लीकेशन फॉर रेसिडेंट इन द हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन फ्रॉम January 31, 2021।
जो ब्रिटेन है उसने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो जो है प्रोसेस करेगा वीएनओ वीजा एप्लीकेशन को रेसिडेंट के लिए जो कि हांगकांग के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन पे है जनवरी 31 2021 से। ब्रिटेन ने अनाउंस किया प्लान कि वो एक्सटेंड करेगा इमिग्रेशन राइट को जो बीएनओ पासपोर्ट होल्डर है उनका 1 जून से, द डे आफ्टर चाइना इम्पोज स्ट्रिंजेंट नेशनल सिक्योरिटी लॉ ऑन हांगकांग। उस समय से जब चाइना ने स्ट्रिंजेंट नेशनल सिक्योरिटी लॉ जब से हांगकांग पर लगा दिया उसके बाद से, एज पर न्यू वीजा रूल बीएनओ वीजा होल्डर विल हैव द राइट टू वर्क एंड स्टडी इन द यूके फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। दे कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप अप टिल द 6th ईयर। और ये जो नया वीजा रूल होगा उसके बाद क्या होगा, जो बीएनओ वीजा होल्डर है वो उनके पास अधिकार हो जाएगा कि वो वर्क कर सकते हैं व स्टडी कर सकते हैं यूके पे 5 साल के पीरियड तक के लिए, और उसके बाद सिटीजनशिप भी वो ले सकते हैं अब तो 6th ईयर के बाद ब्रिटेन का। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी। तो आईटीबीपी इज वन ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ऑफ इंडिया। ये एक आर्म है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ऑफ इंडिया का ही। आईटीबीपी इज अ स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्स एंड मोस्ट ऑफ द ऑफिसर एंड मैन आर प्रोफेशनली ट्रेन्ड माउंटेनियर्स एंड स्कल्स। तो जो आईटीबीपीएफ है वो एक स्पेशलाइज्ड माउंटेनियर फोर्स है जो कि ज्यादातर ऑफिसर व मैन जो होते हैं वो प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं माउंटेनियर्स और स्कल्स के लिए। इसका जो ओरिजिन था तो 1962 जो साइनो इंडिया वार हुआ था उस समय से है, जब डिप्लॉय किया गया था इंडियन बॉर्डर में चाइना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में इनको। ITBP was initially raised under the CRPF Act. However, in 1992, Parliament enacted the ITBPF Act and the rules thereafter were framed in 1994. पहले क्या था, इनिशियली जो ITBP था उसको CRPF एक्ट के द्वारा ही रेज किया जा रहा था, लेकिन 1992 में पार्लियामेंट ने इसके लिए इनेक्ट किया ITBPF एक्ट, जिसके द्वारा अब रूल फ्रेम किया जाने लगा 1994 से। इसका पेरेंट मिनिस्ट्री कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। न्यूज में क्यों आया, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स टुक पार्ट इन रेजिंग डे फंक्शन ऑर्गेनाइज इन ग्रेटर नोएडा ऑन द 55th रेजिंग डे ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स। तो यूनियन मिनिस्टर जो है होम अफेयर्स का उसने भाग लिया रेजिंग डे फंक्शन में जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था ग्रेटर नोएडा पे 55th रेजिंग डे में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा। Presently, ITBP is deployed on border guarding duties from Karakoram Pass in Ladakh to Jachepla in Arunachal Pradesh, covering 3,488 km of India-China border. This was done in pursuance of GOM recommendation on one border one force in the year 2004. अभी जो है ITBP को डिप्लॉय किया गया है बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटी पे कराकोरम पास इन लद्दाख से लेके जाचेपला इन अरुणाचल प्रदेश तक, जो कि कवर करता है 3,488 किलोमीटर का इंडो चाइना एरिया को। ये किया गया है जीओएम के रिकमेंडेशन पे वन बॉर्डर वन फोर्स के अनुसार, जो कि 2004 पे हुआ था। Apart from guarding border, the force is also deployed for anti-नक्सल operation and other internal security duties. तो बॉर्डर को गार्ड करने के अलावा भी ITBPF फोर्स जो है वो डिप्लॉय किए जाते हैं एंटी नक्सल ऑपरेशन पे और इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज पे भी। ITBP जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है पिलग्रिम्स को ड्यूरिंग एनुअल कैलाश मानसरोवर यात्रा के समय पे भी फ्रॉम 1981 से ही। Being the first responder for natural disaster, ITBF has been carrying out numerous rescue and relief operation across the country. और ये पहले रिस्पॉन्डर होते हैं नेचुरल डिजास्टर के केस में भी। ITBF जो है वो बहुत सारे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में भी भाग लेते हैं अक्रॉस द कंट्री पे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज। आज हम लोगों ने जो जो पढ़ा उसको हम ब्रीफली जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा येलो डस्ट। तो हमने येलो डस्ट में सबसे पहले तो ये जाना कि येलो डस्ट होता कहाँ है, क्या है इसको, और क्या क्या नाम से हम जानते हैं, कहाँ से इसका ओरिजिन होता है और ये के कारण क्या प्रॉब्लम हो सकता है, न्यूज़ में ये क्यों आया। देन हम लोगों ने पढ़ा गिरनार रोपवे, ये किसने लॉन्च किया और गिरनार रोपवे है कहाँ पे, इसका लेंथ कितना है, ये लॉन्गेस्ट रोपवे बन गया एशिया का। उसके बाद कौन डेवलप कर रहा है, इसकी कॉस्टिंग क्या है, कैपेसिटी क्या है, ये सारे फैक्ट हम लोगों ने देखे। आफ्टर दैट हम लोगों ने किया किसान सूर्योदय योजना। उसमें हम लोगों ने देखा किसके लिए ये योजना है, सबसे पहले किस स्टेट में है, उसका जिसका टाइमिंग क्या है, बजट क्या है, न्यूज़ में क्यों आया। देन हम लोगों ने देखा पेडियाट्रिक हेल्थ हॉस्पिटल, तो किसने इनॉग्रेट किया, लोकेशन इसका क्या है, और ये इंडिया का बिगेस्ट हॉस्पिटल बन गया है कार्डियोलॉजी का। उसका जिसका एक्सपेंशन कॉस्ट क्या है, बेनिफिट क्या होगा एक्सपेंशन होने के बाद। आफ्टर दैट हम लोगों ने कवर किया लीबिया। तो लीबिया में सबसे पहले हम लोगों ने लीबिया के लोकेशन को जाना, लीबिया के कैपिटल के बारे में जाना, फिर जो अभी एग्रीमेंट हुआ रिसेंटली उसके बारे में जाना और उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा उसको देखा। देन हम लोगों ने पढ़ा बीएनओ पासपोर्ट। तो सबसे पहले तो बीएनओ पासपोर्ट होता क्या है, कब इश्यू किया गया था फर्स्ट, किसके लिए इश्यू किया गया था, न्यूज़ में क्यों आया,
देन हम लोगों ने किया ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो कि PIB का न्यूज़ है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो ITBP है क्या, किस टाइप का फोर्स है, ओरिजिन इसका कहाँ से हुआ था, इसका पेरेंट मिनिस्ट्री कौन है, अब ITBP को किस किस काम के लिए यूज किया जा रहा है, न्यूज़ में क्यों आया। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे डेली करंट अफेयर्स सेशन. If you like our video, then subscribe our channel, hit the bell button, like and share our video as much as you can. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.